इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इस स्केल का यूज सोरेनसन ने डेवलप किया था। दिस स्केल वाज मेड बाय सोरेनसन। ये स्केल आपकी एसिडिटी और बेसिक के बारे में बताती है, यानी कि इस स्केल पर 0 to 14 तक वैल्यू होती है, जिसके अंदर 0 से लेकर 7 तक एसिड करैक्टर को डिनोट करती है और 7 से लेकर 14 तक आपके बेसिक करैक्टर्स को बताती है। एंड द 7 इज द न्यूट्रल वैल्यू, जो कि उदासीन करैक्टर को बताता है। 0 से लेकर 7 तक अम्ल बताता है और 7 से लेकर 14 तक आपके सार की वैल्यू को बताता है। अगर मैं बात करूं 0 से लेके 14 तक की वैल्यू को, तो 0 से लेके जब आप 14 तक जाते हो तो आपका जो एसिडिक करैक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। बट जब आप 14 से लेके 0 की ओर आते हैं तब आपका बेसिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जनरली हम इस स्केल का यूज किस लिए करते हैं? हम एसिड या बेस करैक्टर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो आइएगा कुछ हम पीएच स्केल्स को देखते हैं कि कौन एसिड हो सकता है और कौन आपका बेस हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका लेमन होता है, जो आपका नींबू होता है, वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, तो अगर आपको पीएच स्केल पता होगी तो आप बिल्कुल इजीली बता पाएंगे कि आपका लेमन किस कैटेगरी में आता है, एसिड कैटेगरी में आएगा कि बेस कैटेगरी में आएगा। तो जो आपका लेमन होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 2.4। अगर नींबू की पीएच वैल्यू 2.4 होती है देन उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उसको रखा जाएगा एसिड की कैटेगरी में। अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है, तो ब्लड आपका किस कैटेगरी में आएगा, तो ब्लड आपका थोड़ा बेसिक कैटेगरी में चला जाएगा। अगर 7 होता उसकी पीएच वैल्यू देन इट इज नोन एज द न्यूट्रल। जो आपका वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, देन pH वैल्यू ऑफ 7 इज ए न्यूट्रल वैल्यू ऑफ pH, यानी कि वाटर आपका ना ही एसिड होता है और ना ही आपका बेस होता है। देन उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, उसको आप न्यूट्रल कैटेगरी में रखोगे। अगर मैं कॉफी की बात करूं तो कॉफी की पीएच वैल्यू 5 होती है। कॉफी के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है और इसकी पीएच वैल्यू 5 होगी। देन इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो कॉफी को हम एसिड की कैटेगरी में रखेंगे, बिकॉज 0 से लेके 7 तक जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी एसिड कैरेक्टर को बताती है। मिल्क की पीएच वैल्यू 6.5 होती है। एग की पीएच वैल्यू 7.7 होती है। बियर की पीएच वैल्यू 4.5 होती है। टूथपेस्ट की पीएच वैल्यू 8.5 होती है। ओशियन वाटर की पीएच वैल्यू 8.4 होती है। बेकिंग सोडा उसकी पीएच वैल्यू 8.5 होती है। यूरिन की पीएच वैल्यू 6 होती है। अल्कोहल की पीएच वैल्यू 2.8 होती है। विनेगर की 4 होती है। वॉशिंग सोडे की 9 होती है। जो आपका सलाइवा होता है यानी कि जो आपकी लार होती है उसकी पीएच वैल्यू खाने से पहले 7.2 से 7.4 होती है, जबकि खाना खाने के बाद 6.4 से 6.8 हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक की पीएच वैल्यू 5.5 होती है। तो चलिएगा हमने आज जाना पीएच वैल्यू का यूज आप कैसे आप एसिड और बेस करैक्टर को पता करने के लिए कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।